बच्चों CLE KK CBSE स्कूल चिक्कोडी कक्षा 9वीं में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप सब लोग ठीक और स्वस्थ हों। तो आज की इस कक्षा में हम पढ़ने जा रहे हैं रहीम के दोहे। क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों? रहीम के दोहे। प्रस्तुत पाठ में रहीम ने नीति परक दोहे दिए हैं। कैसे दोहे हैं? नीति, जिसमें हमें बोध मिलता है, ऐसे दोहे दोहे हैं ये दोहे जहाँ एक और पाठक यानी कि विद्यार्थियों को क्या समझना चाहिए, हमें कैसा बर्ताव करना चाहिए, और इसकी ये शिक्षा देते हैं कि मानव मात्र को करणीय और अकरणीय आचरण की भी नसीहत ये देते हैं। ठीक है, तो एक बार पढ़ते हैं। चलिए। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ परी जाए। देखिए कितनी सुंदरता से कहे कि जो प्रेम का धागा है उसे तोड़ना नहीं है, अगर वो टूटते हैं तो वो उसमें फिर से वो गांठ में बन जाती है। तो कैसे? सबसे पहले शब्दार्थ देखते हैं। चटकाए यानी कि झटके से। चटकाई यानी कि क्या होता है? झटके से। परिजाय का अर्थ है पड़ जाती है। चटकाई का अर्थ है झटके से, परिजाय का अर्थ है पड़ जाती है। ठीक है, तो इसका अर्थ देखिए। रहीम जी कहते हैं कि प्रेम का बंधन किसी धागे के समान होता है। रहीमन धागा प्रेम का। रहीमन कहते हैं कि प्रेम का बंधन किसी धागे के समान होता है, जिसे कभी भी झटके से नहीं तोड़ना चाहिए। मत तोड़ो चटकाए, जिसे कभी भी झटके से तोड़ना नहीं चाहिए, बल्कि इसकी हिफाजत करनी चाहिए, क्योंकि जब कोई धागा एक बार टूट जाता है तो उसे फिर जोड़ा नहीं जाता। टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ परी जाए। देखिए यहाँ पर एक बार जब धागा टूट जाता है हम उसे फिर से जोड़ नहीं सकते। एक बार फिर से देखिए। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए। रहीम क्या कहते हैं कि प्रेम के बंधन किसी धागे के समान होता है। रहीमन धागा प्रेम का बंधन किसी धागे के समान होता है, ऐसे रहीम कहते हैं। उसे मत तोड़ो चटकाए। चटकाए यानी कि झटके से, उसे झटके से मत तोड़ो, बल्कि उसकी हिफाजत करो, क्योंकि टूटे से फिर ना मिले। टूटे से फिर ना मिले, कब? जब कोई धागा टूट जाता है तो उसे फिर जोड़ा नहीं जा सकता, क्योंकि हमारा रिश्ता, हमारे ये रिश्ता होता है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है बच्चों, जिसकी हमें हिफाजत करनी होती है। अगर वो एक बार टूट जाती है, वो धागे के समान होती है, अगर वो टूट जाती है तो उसे जोड़ना बहुत मुश्किल होता है। वो कहते हैं कि उसे फिर जोड़ा नहीं जा सकता। अगर हम जोड़ते भी हैं फिर भी वो पहले जैसे भाव हमारे मन में उत्पन्न नहीं होते। मिले गांठ परी जाए। टूटे हुए धागे को जोड़ने की कोशिश में हम उस धागे में गांठ बांध देते हैं बच्चों। उसी प्रकार किसी रिश्ते में एक रिश्ता एक बार टूट जाता है तो फिर उस रिश्ते में दोबारा पहले की तरह नहीं जोड़ा जा सकता। जिस प्रकार धागे में हम धागा जोड़ने के लिए हम क्या करते हैं? गांठ मारते हैं, उसी प्रकार टूटे हुए रिश्ते में हम गांठ मारते हैं। लेकिन क्या हो जाता है? जो पहले वाले हमारे मन में जो पहले बार उनके लिए जो भावना होती है, वो भावना फिर से आ सकती है क्या? नहीं। इसीलिए रहीम कहते हैं कि जो प्रेम का धागा होता है उसे मत तोड़ो, उसे एक झटके में मत तोड़ो, क्योंकि एक बार अगर वो धागा टूट जाता है, एक बार अगर वो रिश्ता टूट जाता है, उसे जोड़ना बहुत मुश्किल होता है। रहीम कहते हैं जिस प्रकार धागे में धागा जोड़ने के लिए हम गांठ डालते हैं, उसी प्रकार एक छोटी सी गांठ उस रिश्ते में बन जाती हैं, जो कि हम उस रिश्ते को हम पूरा नहीं कर सकते। समझ में आया बच्चों? अगला देखिए। रहीमन निज मन की बिथा, मन ही राखो गोए, सुनी अठेली है लोग सब, बाटी न लहे कोय। निज यानी कि अपने। निज का अर्थ है अपने। बीता है दर्द। बीता का अर्थ क्या निकलता है? दर्द। अपने
निज का अर्थ अपने, बीथा का अर्थ होता है दर्द, अठेलियाँ यानी कि मजाक उड़ाना, अठेलिए यानी कि मजाक उड़ाना, बाटी है बांटने के लिए, बाटी का अर्थ होता है बांटना, कोई यानी कि कोई, कोई यानी कि कोई। कितना सुंदर विचार है देखिए बच्चों। जो रहीम है वो कहते हैं कि अपने मन की पीड़ा या दर्द को दूसरों से छुपा कर रखना ही चाहिए। रहीमन निज मन की बिथा, रहीमन क्या कह रहे हैं, अपने मन की पीड़ा या दर्द जो है वो मन ही राखो गोए, अपने ही मन में छुपा कर रखना चाहिए। क्योंकि सुनी अठेलिए लोग सब, जब हमारा दर्द कोई अन्य व्यक्ति सुनता है तो वे लोग उसका मजाक उड़ाते हैं, ना ही हमें सांत्वना देते हैं। वो लोग, उन लोगों को अगर हमारे मन में जो व्यथा होती है, समझ में आ रहा है ना बच्चों, जो हमारे मन में दुख होता है वो दुख हम किसी के सामने बांट देते हैं, लेकिन अगर वो सामने वाला व्यक्ति आपकी तरह सोच रखने वाला होता है तो आपका वो दुख समझ सकता है, लेकिन अगर वो उससे हम शेयर करते हैं तो वो कहीं और जाकर आपका क्या करेगा, मजाक उड़ाएगा। कोई भी आपके दर्द को बांट नहीं सकता, अर्थात कोई भी आपके दर्द को कम नहीं कर सकता। बाटी लहे न कोई, कोई भी आपका दर्द जान नहीं सकता। बच्चों आप ये समझ लो कि आपके मन में व्यथा है, किसी के लिए आपको बुरा लग रहा है, आप क्या करते हो, दूसरे व्यक्ति के सामने जाकर उसके लिए वो दुख, वो जो आप बोलते हो, लेकिन उस व्यक्ति को आपके प्रति अच्छी भावना होनी चाहिए, तभी वो आपका दुख सुन लेगा। अगर उसके मन में आपके प्रति भावना नहीं है तो वो क्या करेगा, हाँ, आपकी दर्द को, अन्य व्यक्ति का आपके दर्द का वो मजाक उड़ा लेगा, है ना। इसीलिए रहीम कहते हैं कि आपकी जो पीड़ा है, जो दर्द है, वो क्या करो, अपने मन में ही छुपा कर रखो, ना ही दूसरों के सामने उसे जाहिर करो, ठीक है, क्योंकि लोग उसका क्या करते हैं, मजाक उड़ाते हैं। कोई भी आपके दर्द को वो बांट नहीं सकता और कोई भी आपके दर्द को कम नहीं कर सकता, ठीक है। अगला दोहा देखते हैं। एकई साधे सब सधई, सब साधे जब जाए, रहीमन मूलहि सींचिबो, फूलई फलई अघाय। मूलहि यानी कि क्या है यहाँ पर, जड़। मूलहि यानी कि क्या है, जड़। सींचिबो यानी कि सिंचाई करना, अघाय यानी कि तृप्त। मूलहि का अर्थ है जड़ में, सींचिबो का अर्थ होता है सिंचाई करना, अघाय का अर्थ होता है तृप्त, ठीक है। इस पंक्ति का आशय देखते बच्चों। रहीम जी कहते हैं कि एक बार में केवल एक कार्य करना चाहिए। एकई साधई सब साधई, एक बार में एक ही कार्य करना चाहिए, क्योंकि एक काम के पूरा होने से ही कई और काम अपने आप पूरा हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर रहीम कवि क्या कह रहे हैं, एकई साधई सब सधई, सब साधे सब जाय, यानी कि रहीम कह रहे हैं कि एक ही बार एक ही काम करो, क्योंकि एक काम पूरा होने से आपके बहुत कुछ और भी काम होते हैं, वो भी अपने आप पूरे हो जाते हैं। यदि एक ही साथ आप कई लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं तो वो एक भी आपके हाथ नहीं आते। रहीम कहते हैं कि वह वैसे ही है जैसे किसी पौधे में फूल और फल तभी आते हैं जब उस पौधे की जड़ में उसे तृप्त कर देने की जितना पानी डाला जाता है। यानी कि रहीमन मूलहि सींचिबो, फूल फलई अघाय। वो कहते हैं कि किसी पौधे में फूल और फल तभी आते हैं जब उसके जड़ में तृप्त करने के लिए हम ज़्यादातर पानी डालते हैं। यानी कि रहीम का कहने का अर्थ है, आप जो सोच रहे हो, जो काम आपको करना है, उस काम को आप एक ही लक्ष्य रखकर करो। यानी कि एक टाइम में आपको एक ही काम करना है, आपका एक जो लक्ष्य है उसी को कवर करना है। अगर वो लक्ष्य के लिए आप एक लक्ष्य के साथ और 4 आप एक साथ लेते हो
तो वो क्या हो जाता है, आपका जो ध्यान है, आपकी जो बुद्धि है वो चारों तरफ फैल जाएगी और आपके काम भी नहीं हो जाएगा। जिस प्रकार उन्होंने उदाहरण दिया है पेड़ और पौधों का, उस पेड़ में फूल और फल तभी आते हैं जब उसकी जड़ें पानी से तृप्त हो जाती हैं, है कि नहीं? हाँ, तो इस प्रकार रहीम जी ने बहुत ही सुंदरता से हमें एक नीति, एक बोध सा देने की कोशिश की है बच्चों। तो ये जो 3 दोहे हैं ये आज हम पढ़ रहे हैं। अगली कक्षा में और 3 दोहों के बारे में हम जानकारी लेंगे बच्चों। इसी के साथ ये कक्षा यहीं पर समाप्त होती है और आपका जो अभ्यास है, इस जो दोहे मैंने आज दिए हैं इसको आपके अपने फेयर में लिखना है और साथ ही साथ उसके शब्दार्थ को भी आपको लिखना है। ठीक है, धन्यवाद।